गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्थिर क्वाथी विलयन के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम लोग रॉल्स के नियम तक देखे थे और रॉल्स के नियम को लेकर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन देखे थे, जबकि रॉल्स के नियम का पालन नहीं कर रहा था। और अगर रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा तो ग्राफ ऊपर से जाएगा नीचे से, अगर ऊपर से जाता है तो धनात्मक विचलन, नीचे से जाएगा तो ऋणात्मक विचलन। इतना तक विलयन में हो गया था। तो इस वीडियो को क्या करना है कि पूरा, अब इससे पहले वाला जितना वीडियो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। संडे को आप लोग का टेस्ट होगा, तो इसीलिए जितना भी विलयन पढ़ाए हैं विलयन पूरा खत्म हो जाएगा संडे तक। इसीलिए आप संडे को टेस्ट में पूरा वीडियो पढ़कर अच्छे से तैयारी करके संडे का टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो हम लोगों को पढ़ना है स्थिर क्वाथी विलयन, यानी कि अगर नाम से ही अगर इसका मतलब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, विलयन है जिसका क्वाथी का मतलब क्वथनांक क्या है, स्थिर है। मतलब कि क्वथनांक समान अगर रहता है तो उस विलयन को ही क्या कहा जाता है, स्थिर क्वाथी विलयन। मतलब कि जैसे कि आप देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ को अगर मिलाते हैं, जैसे दो द्रव को मिला दिए, अल्कोहल और जल को, या फिर दूध और जल को, तो जब मिला दिए तो उसको अगर गर्म करेंगे, तो जैसे दूध को और पानी को जब मिला के गर्म करते हैं तो इसमें से दूध में से जितना पानी होता है वो पहले भाप बन के उड़ता है, और दूध क्या होता है, जल्दी जलता नहीं है। पानी और दूध को गर्म करते हैं तो जल पहले निकल जाता है, पहले ना खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, जिसके कारण जल बाहर निकल गया और दूध बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर हमारे पास में अगर इसका क्वथनांक सेम होता, किसका, दूध और जल का, तो इसका मतलब कि एक ऐसा विलयन बनता जिसको गर्म करते तो दूध भी साथे साथे जलता और साथ में पानी भी क्या होता, साथ साथ जलता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए, इसको दिया जाता है कि दोस्ती जो होना चाहिए दूध और पानी की तरह होना चाहिए, ताकि क्या हो कि दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि दूध और पानी जब एक दूसरे में मिलता है तो दूध को भी पता है कि एक बाद आदमी क्या करेंगे, आगे पर बिठाएंगे। अब आगे पर बैठाएंगे तो कोई जलने वाला चाहिए, इसीलिए पानी को क्या कर लेता है, अपने साथ घोल लेता है। ऐसे ही एग्जाम्पल वाली बात है। तो देखिए ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, द्रव वाष्प अवस्था में संघटन समान रहता है, अर्थात क्या हो कि एक निश्चित, यहाँ पर ये आप नहीं रहेगा, ये रहेगा ताप। ताप पर क्या होता है, ये उबलता है। तो क्या होगा कि जैसे कि अगर हम दूध और पानी के मिश्रण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर पानी पहले भाप बन के उड़ रहा था, दूध पहले भाप बन के नहीं उड़ता है। इसका मतलब कि ये स्थिर क्वाथी विलयन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे अल्कोहल, दारू को और पानी को फेंट देंगे, तो जब दारू और पानी को फेंट के इसको जब गर्म करते हैं, तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो पानी और जल अल्कोहल और जल दोनों एक ही साथ भाप बनकर उड़ेगा, ठीक है। तब जाके यानी कि इसको क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी विलयन। यानी कि अगर एक विलयन बना दिए और विलयन में जितना पदार्थ मिलकर बना है सब एक ही साथ भाप बनकर उड़ रहा है, तो वह विलयन कैसा हो जाएगा, स्थिर क्वाथी। उसका क्वथनांक क्या है, स्थिर है। समझ में आ गया बात कि स्थिर क्वाथी का मतलब क्या होगा। अब इसमें ये भी होता है कि जब अगर कोई भी स्थिर क्वाथी विलयन होगा, जैसे कि मान लीजिए उसका क्वथनांक सेम है, तो उसको हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते नहीं है। पहले ही जानिए कि प्रभाजी आसवन विधि होता क्या है। तो प्रभाजी आसवन विधि की अगर बात करेंगे तो मतलब कि अगर कोई पदार्थ है, जैसे कि नमक और जल, अगर गर्म करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जल भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक जल भाप बनकर उड़ेगा नहीं। तब यानी कि वो गर्म करके अगर क्या करते हैं, किसी को अगर अलग किया जाता है कि अगर कोई द्रव है, चाहे कोई भी द्रव को जब हम गर्म करके भाप द्वारा अलग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन। तो जब क्वथनांक अलग अलग होता है, जैसे कि एक का क्वथनांक अगर मान लीजिए कि एक मिश्रण है जिसमें इसका क्वथनांक मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक है 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, अगर ये दोनों मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो जितना जल के कण होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम जैसे कि 110 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको गर्म करें तो 100 से अधिक है, तो ये क्या होगा, बाहर भाप बन के निकल जाएगा, लेकिन ये बाहर निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये अंदर ही रह जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं, कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन। मतलब कि वह विधि जिसमें गर्म करके, क्योंकि एक का क्वथनांक कम है, एक का क्वथनांक अधिक है, तो गर्म करके क्वथनांक के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों का क्वथनांक सेम है, अगर दोनों का क्वथनांक सेम है तो हम अलग कर सकते नहीं है। किस विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन भी पूछता है कि
प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किसको अलग नहीं किया जाता है, तो स्थिर क्वाथी विलयन को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता नहीं है, क्योंकि दोनों का क्वथनांक क्या है, सेम। जैसे गर्म करेंगे, अगर दोनों का क्वथनांक सेम है, जैसे ईवी 100 डिग्री सेल्सियस और ईवी 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ईवी भाप बन के उड़ जाएगा और ईवी क्या आ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाता है स्थिर क्वाथी। ठीक है, अगर स्थिर क्वाथी विलयन की बात करेंगे, यानी दो पदार्थ को मिलाए और दोनों पदार्थ मिलके जो विलयन बनाया, उस विलयन में ए है और मान लीजिए बी है, दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, सेम हो गया। ए का पहले से क्वथनांक अलग होगा, बी का क्वथनांक पहले से क्या होगा, अलग होगा, हो सकता है, लेकिन जब मिलाए तो दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब दोनों का क्वथनांक सेम हो गया तो इसी को कहा गया स्थिर क्वाथी। ठीक है, अब अगर ये बात करेंगे तो ये दो प्रकार के होंगे, मतलब इसका क्वथनांक पहले से कम भी हो सकता है और पहले से क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है ना, कि मान लीजिए पहले ये जो था 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा था, तो बाद में ये उससे कम पर भी गर्म हो सकता है और उससे अधिक पर भी। तो जब उसका, तो इसीलिए इसको दो प्रकार में बांटा गया, एक को न्यूनतम स्थिर क्वाथी कहा गया और एक को क्या कहा गया, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। यानी कि अगर क्वथनांक जब कम होगा पहले के तुलना में तो उसको बोलेंगे न्यूनतम क्वथनांकी, और अगर पहले के तुलना में अगर क्वथनांक बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वथनांकी। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं कि क्या हुआ, कि ऐसा विलयन जिसमें क्वथनांक इसके घटक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी विलयन। और समझ में आ गया, जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक मिश्रण की बात करेंगे, थोड़ा ब्लर है, हम पढ़ के दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है कि ये 95% अल्कोहल, ठीक है, 95% अल्कोहल और 5% जल का मिश्रण। ठीक है, किसका मिश्रण है, जल, 5% जल है H2O और अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये 95% और ये 5%, इसका मिश्रण किया गया। तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो इसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों का क्वथनांक हो गया पता, कि हमारे पास अल्कोहल अगर रहेगा तो उसका क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 78.5, और जल का है 100 डिग्री सेल्सियस। जब 5% जल को अल्कोहल में, मतलब कि पानी को दारू में फेंटेंगे, तो उस समय क्या होगा कि इसका क्वथनांक, एक का क्वथनांक 100 है, एक का क्वथनांक, अब ये दोनों जब मिल जाता है तो इसका क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, विलयन का क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इन दोनों की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, इसका 78.5, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब दोनों का मिश्रण की बात करेंगे तो दोनों का मिश्रण का क्वथनांक हो गया कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि ये जो विलयन बनेगा किसका, अल्कोहल और जल का, जब अल्कोहल और जल का बनेगा तो इसका क्वथनांक कम हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन। समझ में आ गया, जब क्वथनांक पहले की तुलना में कम होगा तो उसको बोलेंगे न्यूनतम, और अगर यही हमारे पास में क्या हो गया, घटक का क्वथनांक कम की जगह पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वथनांकी विलयन। ठीक है, कौन दिक्कत, समझ में आ गया बात। हमारे पास में अधिकतम का परिभाषा आप लिख सकते हैं, आप तो लिख लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, हम एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, सवाल को, क्योंकि देखिए स्थिर क्वाथी विलयन समझ में आ गया ना, कि क्वथनांक अगर मिलाए और मिलाने के बाद जो पदार्थ बना उसमें जो भी पदार्थ है A B C जितना भी पदार्थ है सब एक ही ताप पर अगर वाष्प में बदल रहा है तो स्थिर क्वाथी हो गया। वो दो प्रकार के, न्यूनतम और अधिकतम, तो ये हमारे पास में स्थिर क्वाथी तक हो गया। आप लोगों में डाउट आ रहा था कि सर जी हम लोग को रॉल्स के नियम पर सवाल नहीं बन पा रहे हैं और हेनरी के नियम पर सवाल नहीं बन पा रहे हैं, तो एक दो सवाल देख लेते हैं, बाकी आप असाइनमेंट से सवाल बना लीजिएगा। 1 से 30 तक का पहले का होमवर्क था, अब उसमें हम ऐड ऑन कर दे रहे हैं, आप 30 से लेकर 60 तक, यानी 1 से पूरा 60 तक क्वेश्चन बना लीजिए, और बनाने के बाद हमको फोटो खींच कर भेजिए, हम क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, पहले आज वाला में आज शाम तक हमको, आज कितना तारीख है, 18 मई को, आप इवनिंग में हमको 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे से पहले 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है उसका फोटो खींच कर भेजिए कि आप कितना बनाए हैं, क्या बनाए हैं, क्या गलत है, क्या सही है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में 30 से 60, अगर ये जिसका हो गया होगा 1 से 30, वो 30 से 60 बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाना चाहिए होमवर्क सबका। अब हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं एक दो क्वेश्चन के बारे में। दिया गया है हेप्टेन ऑक्टेन का एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन है, हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7,
हेप्टेन है यानी C7H7 गुना के 14 2 16 C17H16 ये हो गया हेप्टेन। तथा ऑक्टेन है, ऑक्टेन यानी C8 ये 8 गुना के 16 और 2 18 CnH2n+2 आदर्श विलयन बनाते हैं। ठीक है, अगर आदर्श विलयन बना दिया तो आदर्श विलयन है यानी कि रॉल्स का नियम का क्या करेगा, ये पालन करेगा। अब ये तापमान 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों का वाष्प दाब यानी दोनों का वाष्प दाब दिया गया है ये। ठीक है, तो दोनों घटक का दिया गया है वाष्प दाब, तो यानी दोनों का अलग अलग वाष्प दाब दे दिया गया। इसको हम 1 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए हम 2। ठीक है, एक को 1 बोले हैं, एक को 2 बोले हैं, तो इसका वाष्प दाब यानी कि इसका P1 नॉट कितना हो गया 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, दूसरे वाले का हमको कितना बोला गया है, तो इसको क्या बोलेंगे P2, क्योंकि शुद्ध है तो नॉट लगेगा P2 नॉट। इसका कितना बोल दिया गया है 46.8 किलो पास्कल हो गया। 26 ग्राम हेप्टेन यानी इसका द्रव्यमान कितना बोला गया 26 ग्राम और इसका कितना बोला गया है 35 ग्राम। दोनों का द्रव्यमान है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो विलयन का वाष्प दाब यानी कि P बराबर क्या होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यही ना रॉल्स का नियम कहता है कि दोनों का दाब निकाल के और अगर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कुल दाब निकल कर आ जाएगा। तो P1 नॉट दिया गया है सवाल में, P2 नॉट भी क्या किया गया है सवाल में दिया गया है। अब हमको x1 और x2 चाहिए यानी कि चाहिए हमको क्या मोल अंश। दोनों का द्रव्यमान दिया गया है तो मोल अंश निकाल सकते हैं, तो वहां से निकाल कर हम इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, हमारे पास में पहले रॉल्स का नियम लगेगा P बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट हो गया हेप्टेन का और ऑक्टेन का। और यहाँ पर हमारे पास में P बराबर P1 नॉट इंटू x1 भी होगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा x2। ठीक है, यानी कि P1 नॉट का मान इंटू में मोल अंश अगर जिसका पूछा गया है तो अगर एक को बोल दिए छोटका यानी एक को बोल दिए बड़का, तो ये छोटका बटे में ये मोल अंश हो गया, ये भी क्या हो गया मूल अंश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो इसका अगर हेप्टेन की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान कितना बोला गया है 26 ग्राम, तो 26 बटे में इसका अणु भार हो गया और बटे में दोनों का यानी 26 बटे में 100 प्लस 35 बटे में 114 दोनों का मूल अंश निकाल के जोड़ दिए। मूल अंश निकालने आता है ना, वो सिखा चुके हैं पहले ही, अगर नहीं सीखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये हम निकाले 35 बटा में 114, यहाँ पर एक कैपिटल एन होगा 35 बटे में 114 बटे में 26 बटे में 100 प्लस दोनों का मूल अंश निकल गया। इसको इसके दाब से कर दिए, इसको इसके दाब से कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, आ गया 73.08 पास्कल। समझ में आ गया। ये चीज़ आपका कैलकुलेशन का चीज़ है, कॉलम कापी जब तक चलाइएगा नहीं तब तक नहीं आएगा। एक प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है, सवाल नोट करके बनाकर हमको आंसर कमेंट करिए कि कैसा है। ठीक है, अभी नोट करके अभी जस्ट बनाइए। ठीक है, बना लेने के बाद हमको फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजिएगा सवाल को।